धर्म स्नेही बंधुओं, भोग भूमि और कर्म भूमि, जहाँ कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए, संसार की चीज़ें, उसे कहते हैं भोग भूमि। और जहाँ मेहनत करने पर मिले उसे कहते हैं कर्म भूमि। और जहाँ मेहनत करने पे भी ना मिले उसे कहते हैं छट्टा काल। पहली बात तो पुरुषार्थ ही नहीं होगा। तो भोग भूमि के बाद आती है कर्म भूमि। क्या अंतर है भोग भूमि में और कर्म भूमि में? भोगों की सामग्री बिना मेहनत के मिल गई, अब न तो गुस्सा करने की ज़रूरत है। तो भोग भूमि के लोग मंद कषाई होते हैं। कैसे होते हैं? मंद कषाई। मंद कषाई का मतलब ज़्यादा एकदम मंद है कषाय, ना तो गुस्सा करते हैं, ना दिखावा करते हैं, ना देना लेना करते हैं, ना आपके जैसे जो अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहने में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिखावे आदि की ज़्यादा भावना उनके अंदर नहीं होती है। ज़्यादा जैसे यहाँ पर तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम मुझे पूछो मैं तुम्हें पूछूंगा। और घरों में क्या है, शादियों में पूछने का बड़ा चक्कर रहता है ना। तो ये पूछ पाछ का चक्कर भोग भूमि में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि शुरू होती है तो वहाँ धर्म भी नहीं होता। हाँ, एक बात और सुन लो, वहाँ धर्म भी नहीं होता है। मंद कषाई होते हैं लेकिन धर्म भी नहीं होता है। चतुर्थ काल के लगते ही कषाएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कषाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यानी लड़ाई झगड़े शुरू। भरत और बाहुबली, क्या सबसे पहले लड़ाई तो शुरू होती है कल्प वृक्षों के कारण। ये मेरा कल्प वृक्ष है, ये तेरा नहीं है, तू मेरे कल्प वृक्ष से कुछ नहीं मांग सकता, मैं तेरे कल्प वृक्ष के ये मेरा तेरा जब कल्प वृक्ष होती है तभी से शुरू हो जाता है। और जैसे चतुर्थ काल कर्म भूमि लगती है, वहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ होती है और वहीं से कषाय और धर्म दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। भाई अग्नि जलेगी तो पानी की जरूरत है, अग्नि जलेगी नहीं तो पानी की जरूरत कहाँ पड़ेगी? अब घर में गाड़ी है, घोड़ा है, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, सुख से बैठे, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो धर्म की याद आएगी क्या? अब बोलिए ना। अब भोग भूमि में सारे सुख साधन मिल रहे हैं तो धर्म करने का मन ही नहीं करता। तो जितना ज्यादा घर में सुख सुविधा होती है उतने लोग धर्मात्मा कम होते जाते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति नौकरी करता था, पैदल जाता था। अब पैदल जाता था तो परेशानी होती थी। भगवान के पास आया, भगवान बस एक साइकिल दिलवा दे। एक साइकिल आ गई पुण्य के उदय से। अब ठंड पड़ रही ना, हे भगवान इतनी ठंड में और गर्मी में है, साइकिल चला चला के जाओ, चला तो देर भी लगती साइकिल चलाने में, भगवान एक स्कूटर हो जाए। चलो पुण्य का उदय आया, स्कूटर भी आ गया। अब फिर स्कूटर में अब ठंड ज़्यादा लगने लगी। अब पहले पूजा करता था, भक्ति करता था, ध्यान करता था, माला फेरता था, सब काम करता था। अब भगवान से कहा, भगवान ठंड बहुत लगती है स्कूटर में जाने में, अब यदि एक गाड़ी दिलवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। पुण्य का उदय आया, गाड़ी आ गई। अब थोड़े दिन बाद बोला, भगवान नौकरी करना अच्छा नहीं लगता है, यदि अपनी दुकान खुल जाए और अपनी फैक्ट्री हो जाए तो भगवान बड़ा अच्छा रहेगा। पुण्य के उदय से हो गया। अब पहले जितनी पूजा करता था, 5 पूजा करता था, धीरे धीरे करके 4 पे आ गया, 4 से 3 पे आ गया, फैक्ट्री खुल गई,
एक फैक्ट्री खुल गई, 2 फैक्ट्री खुल गई, अब 3 से 2 पे आ गया, 2 से 1 पे आ गया। 1 से भगवान टाइम नहीं मिलता, इसलिए मंदिर आ जाता हूँ मैं। और जब ज़्यादा सुख सुविधाएं हो गई, पैसा हो गया, बोले भगवान क्या करूँ, आपने जो दिया है वही तो संभाल रहा हूँ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही सुख साधन मिलते हैं इंसान धर्म भूल जाता है और भोगों में लीन हो जाता है। तो चतुर्थ काल में भोग भी है और धर्म भी है, दोनों की शक्ति है। भोग भोग सके वो शक्ति भी है और कर्म काट सके वो शक्ति भी है। दोनों तरह की शक्ति होती है उस समय में। सुख है, सुखमा और दुखमा काल है। सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें आ गई। दुख कषाय आई तो दुख आ गया, कषाय आई तो दुख आया, और दुख आया तो धर्म की याद आई। और यदि दुख ना हो तो धर्म की भी याद आने वाली नहीं है। सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, पर दुख ने करोड़ों को धर्मात्मा बना दिया। बोलिए ना। दुख जब भी आता है, हे भगवान हे भगवान। बच्चों को भगवान की याद कब आती है? परीक्षा देने जाते और बाकी समय मोबाइल चलाते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, मोबाइल में लीन रहते हैं। और जैसे परीक्षा आती है तो हे भगवान बस ध्यान रखना, हम रोज मंदिर आएंगे, हे भगवान हम आपकी माला भी फेरेंगे। और जैसे ही पेपर अच्छा हुआ, खत्म। एक व्यक्ति था, पेड़ पे चढ़ गया, खजूर के पेड़ पे। चढ़ते समय तो पता नहीं चला, अब नीचे देखें तो जान निकले, अब उतरूंगा कैसे, इतना ऊंचा पेड़ है। और जरा सा भी पांव खिसका, हो गया काम। हे भगवान, यदि मैं अच्छे से नीचे उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। बीच में आया, अरे उतर गया, अरे मैं ही तो उतरा हूं, 50 को करवाऊंगा। थोड़ा और उतरा, अब 10 को करवाऊंगा। नीचे उतरा, अब मैं उतरा हूं, ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाऊं? एक व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा था, बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान था, कई सालों से परेशान था। भगवान के पास गया, भगवान यदि मकान बिक गया तो आधा तेरा और आधा मेरा। आधा तेरा मतलब लालची आदमी भगवान के साथ भी सौदा करता है। आधा तेरा आधा मेरा। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि इतने में मकान बिक जाएगा। मकान 1 करोड़ में बिक गया। कहाँ वो 10-20 लाख की उम्मीद लगाया था और मकान 1 करोड़ में बिक गया। अब तो उसके जब पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। 50 लाख भगवान को बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने उस मकान में एक बिल्ली बांध दी और जो मकान खरीद रहा था उससे कहा, भैया ये मकान तो है कितने का? 1 रुपए का, और बाकी 1 रुपए कम 1 करोड़ की बिल्ली है। कुछ आया समझ में? नहीं आया। 1 रुपए की 1 रुपए का मकान है और 1 रुपए कम 1 करोड़ की बिल्ली है। अब तुम देख लो, तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो। बोले भाई तू कुछ भी दे दे, मुझे तो मकान लेना है। सौदा हो गया। भगवान के पास आया, भगवान मकान तो 1 रुपए का बिका है, 50 पैसे तेरे। जब नहीं बिकने का दुख था तब भगवान की याद पहले नहीं आई, लेकिन जब नहीं बिक रहा है तब भगवान की याद आई। कहने का मतलब ये है कि दुख में आदमी भगवान को याद करता है और सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है।
चलो भगवान तो छोड़ो, भगवान को याद करने का मतलब धर्म, तो धर्म करने का मतलब आत्मा के लिए। तो हम धर्म जो करते हैं, मंदिर आते हैं, हम भगवान के लिए नहीं आते हैं। हम पूजा करते हैं, हम भगवान के लिए नहीं करते हैं। हम दान देते हैं, बोलिए ना, किसके लिए दिया? हाँ, अपना खाता खोल लिया यहाँ आके, अब कब मिलेगा वो अपने आप मिल जाएगा। इतना विश्वास है कि एक बार खाता खोल लो, दोबारा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। किस हाथ से देगा वो पता नहीं चलेगा। तो तुमने दान भी दिया तो भगवान के लिए नहीं दिया है। यानी हमने जो भी धर्म के काम किए हैं, किसी पर एहसान नहीं किया है। हम माता जी बने हैं तो हमने आप पर एहसान नहीं किया है, हम अपने लिए बने हैं। क्या जब शुरू शुरू में मैंने दीक्षा ली थी तब मुझे लगता था, मैं ऐसे रहती थी, उनने ऐसा नहीं कहा मुझे, उनने ऐसा नहीं कहा, तो मुझे लगता था, थोड़ी नाराज भी हो जाती थी। धीरे 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 करके मुझे ज्ञान हुआ। मुझे कहा, अरे मैंने कहा, अरे मैं कहाँ इनके चक्कर में फंसी हूँ। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ, उसके बाद से तो फिर मैंने अपना विचार पूरा परिवर्तित कर लिया। तो धर्म करते हैं अपने लिए, माता जी बने हैं अपने लिए, दीक्षा ली है अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं ली है। हाँ, हमारे से जो टाइम बचता है वो थोड़ा बहुत हम तुम्हें दे देते हैं। अब भगवान ने कहा है कि देना और लेना, लेना तब जब दे दो। तो साधु के पास में ना तो धन है, ना पैसा है, ना उनके पास में कोई गिफ्ट है आपको देने के लिए, तो फिर क्या दें आपको? ताकि हम आहार तो लेते हैं ना आपसे, तो आहार लेते हैं तो बिना दिए कैसे लेंगे? तो क्या है महाराज जी माता जी के पास में, बताओ? आशीर्वाद है। अब आप सामायिक कर रहे हैं और आप आए तो फिर हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा बीच में सामायिक खोल के? नहीं। तो फिर क्या है हमारे पास? बिन ज्ञान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना ज्ञान के साधु ज्ञान दान के, बिना ज्ञान दान के, बिन ज्ञान श्रावक साधु दोनों, क्या कहा? बिन ज्ञान श्रावक साधु दोनों नहीं लाहे बोध के। यानी बिना ज्ञान दान के ना तो श्रावक को ज्ञान मिलेगा और ना साधु को। तो ज्ञान दान हमारे पास है, आपने हमें शास्त्र दान किया और हमने आपको प्रवचन सुना दिए। लो भाई, इस हाथ लो, इस हाथ दो, ठीक है ना? और ज्ञान के बिना बोध नहीं होने वाला, ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होने वाला। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा धर्म है, मुझे कैसे जीना है, मैं अपना अच्छा जीवन कैसे बनाऊँ, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका ज्ञान होना जरूरी है ना। तो ये ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान दान मिलेगा। जब ज्ञान दान मिलेगा। आप भी ज्ञान दान ले रहे हो, आपने मुझे शास्त्र भेंट किए तो हमने भी आपका ले लिया। 10 लक्षण की पूजा, वही लाइन तो बोली ना मैं, बिन ज्ञान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना ज्ञान के और बाकी क्या होता? घर में जो आपके रखा है पैसा, उसका क्या होगा? खाया खोया बह गया, खाया खोया बह गया, और जो दे दिया वो ले गया, जो दे दिया वो ले गया। तो बंधुओं, चतुर्थ काल के लगते ही, कर्म भूमि के लगते ही कषाएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्या प्रारंभ हो जाती हैं? कषाएं। कषाएं कितनी होती हैं?
जरा हाथ उठाकर बताओ ना, उंगली दिखा दो मुझे, कितनी होती हैं कषाय? कुछ लोग कह रहे 4 होती हैं, कुछ लोग कह रहे 5 होती हैं, कुछ लोग कह रहे 25 होती हैं, हैं? 4 ही होती हैं। देखो, मूल में तो 4 होती हैं, मूल में तो 4 होती हैं, लेकिन इनके और टुकड़े करो तो 9 होती हैं, फिर और टुकड़े करो तो फिर 4 की 16 और 9 ये ऐसे 25 हो जाती हैं, है ना। अब कौन कौन सी होती हैं? पहली कषाय का नाम बोलो, क्रोध। दूसरे का नौ के नाम बताओ। हास्य, चलिए अब मैं बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को 9 कषाय के नाम नहीं पता। क्रोध को कषाय मानते हैं, मान को भी मान लेते हैं, मायाचारी लोभ को भी मान लेते हैं, मगर हास्य को कषाय नहीं मानते, प्रेम को कषाय नहीं मानते हैं, द्वेष को कषाय नहीं मानते, शोक जानते हो, शोक दुखी होना, लोग इसको कषाय नहीं मानते, भय को कषाय नहीं मानते हैं, ग्लानि को कषाय नहीं मानते, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद यानी काम वासना के भावों को कषाय नहीं मानते, इसीलिए बचने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए बचने का प्रयास नहीं करते। यदि इनको कषाय मानने लगो तो बचने का प्रयास भी, भाई दुखी मत हो। देखो, अशुभ कर्म का बंध होता है ना, ज्यादा मोह मत करो, अशुभ कर्म का बंध होता है, ज्यादा इच्छाएं मत करो, अशुभ कर्म का बंध होता है, क्रोध मान माया मत करो, ज्यादा दिखावा मत करो, पाप कर्म का बंध होता है, अशुभ यानी पाप, पाप यानी अशुभ, है ना। तो पहले 4 कषाय की 16 करते हैं। इसके 16 टुकड़े कैसे होते हैं? जैसे एक बल्ब है 1000 वाट का, 500 वाट का, 200 वाट का और 100 वाट का, ठीक है। ऐसे 4 तरह की कषाय होती हैं। अनंतानुबंधी, जो अनंत समय के लिए भटकाए। अप्रत्याख्यान कषाय, इसमें थोड़ी कम हो गई, प्रत्याख्यान कषाय थोड़ी और कम हो गई, और संज्वलन कषाय और कम हो गई। तो जो 6 महीना से ऊपर चली जाए, जैसे आपने किसी पर गुस्सा किया, आपकी लड़ाई हो गई और 6 महीने के ऊपर चली गई, तो अब वो अनंतानुबंधी बन गई। अब आप अनंतानुबंधी कषाय करने के बाद 6 महीने से लड़ाई आपकी ऊपर हो चुकी है, उसके बाद आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, तो भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे मान कषाय में है दिखावा, कोई दिखावा आपने किया और वो दिखावा का आपने वहीं ब्रेक नहीं लगाया और वो 6 महीने से ऊपर चला गया, तो वो अनंतानुबंधी मान हो जाएगा। कोई लोभ कषाय आपने करी और वो 6 महीने से ऊपर चली गई, तो वो अनंतानुबंधी लोभ हो जाएगी। ऐसे मायाचारी है, मायाचारी में करी और उसका आपने, मतलब रोज कहते हैं ना प्रतिक्रमण करना चाहिए, कहते हैं ना प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए? प्रतिक्रमण इसीलिए करना चाहिए कि जो कषाय हमने, जो गंदगी आज हमने अपने आत्मा में करी है, ये गंदगी आज ही साफ कर दें, ताकि कल और 6 महीने तक ना चले, ताकि कभी ना कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए प्रतिक्रमण रोज किया जाता है, इसलिए रोज क्षमा याचना करी जाती है कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, मनुष्य, देव, नार की जिससे भी मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ हुआ हो, मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है, ताकि कषाय लंबी ना जाए।
तो अनंतानुबंधी कसाय जिसकी है उसको कितनी पूजा कर ले, कितना ध्यान कर ले, कुछ भी कर ले, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसका धर्म केवल पुण्य का कारण हो सकता है, मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो आज ही जिससे बैर हो तुम्हारा, फोन करके जय जिनेंद्र कर लेना, भाई साहब जय जिनेंद्र, बहन जी जय जिनेंद्र, आज ही खत्म कर देना। वो तो जाए नरक में, ना जाए तुम जरूर चले जाओगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आए? तो ये हो गई अनंत अनुबंधी, जो अनंत भाव तक दुख दे। अप्रत्याख्यान जो 3 महीने से ऊपर चली जाए, प्रत्याख्यान जो 15 दिन से ऊपर चली जाए, और संजुलन जो 15 दिन के अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, वो संजुलन कषाय होती है। आज ही मिठाई का डिब्बा दे आना उनके घर जाके। हाँ, नहीं हंसने वाली बात नहीं है। यदि अपनी आत्मा को सुखी करना है तो ये काम बहुत तुम अपनी तरफ से कर लो, वो करे ना करे। कई बार प्रश्न आता है, माता जी हम तो बोलते वो नहीं, फिर उसकी वो जाने, तुम अपनी तरफ से साफ कर लो। तो ऐसी कषाय कब से शुरू होती है? कर्म भूमि के लगते ही कषाय शुरू हो जाती है। कषाय शुरू हो जाती है तो मोक्ष भी शुरू हो जाता है, दीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। कषायों को खत्म करने की शक्ति भी इसी कर्म भूमि में है। कषाय करने की शक्ति है तो कषायों को खत्म करने की शक्ति भी इसी कर्म भूमि में होती है। दीक्षाएं शुरू हुई, आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान दीक्षा ली कि नहीं ली? बस वहां से दीक्षाएं भी शुरू हो गई। लड़ाई झगड़े जहां से शुरू हुए वहीं से उनको खत्म करने के उपाय भी मिल गए। ये तो दुख है जो धर्म याद आता है, वरना भोग भूमि होती तो वहां धर्म मिलने वाला नहीं था। तो इसीलिए अभी कौन सी भूमि चल रही है इस समय? भोग भूमि है कि कर्म भूमि है? कर्म भूमि है। अच्छा, बिना किए कुछ नहीं मिलता है? ओहो, वो भी पंचम काल। कौन सा काल? पंचम काल। और पंचम काल में भी अब मशीनों का काल आ गया, कलयुग, मशीनों का युग आ गया है। तो चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, रुद्र होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, और इनके साथ में कामदेव होते हैं, नारद होते हैं। ये सब इसी काल में ही होते हैं, सब इसी काल में ही होते हैं, चतुर्थ काल में। ये पंचम काल में नहीं होते हैं। और तीर्थंकर होते हैं तो समोषण की रचना भी कौन से काल में होती है? चतुर्थ काल में होती है। पंचम काल में समोषण, कल बताऊंगी आपको पंचम काल में क्या होता है। आज पहले चतुर्थ काल की सुन लो। तो चतुर्थ काल में समोषण की रचना भी होती है। इसके साथ में इस समय तो जो एरोप्लेन चलती हैं तो चतुर्थ काल में होते थे, नहीं होते थे? एरोप्लेन चतुर्थ काल में विमान होते थे। क्या होते थे? आपने रामायण देखी ना, पुष्पक विमान रावण के पास में था, है ना? वो यंत्र से चलता था, तंत्र से चलता था, यानी मंत्र तंत्र आदि इनसे विमान चलते थे। आजकल के विमान जो है वो फ्यूल से चलते हैं, है ना? उस समय के विमान जो थे वो यंत्र तंत्र से चलते थे। तो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? हैं? यदि आकाश में जाके फ्यूल खत्म हो गया, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि उसमें व्यवस्था ऐसी होती है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हो जाता है कि उसकी बटन बंद हो जाए तो ऊपर जाके फिर क्रैश हो जाता है, ऐसा जरूर हो जाता है। अभी हुआ था ना अहमदाबाद में, एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था कि उसका वो बंद हो गया था, फिर ऊपर जाके नीचे आ गया था, है ना? तो बिल्डिंगों पे गिर गया था, फिर वो हॉस्टल के बच्चे आदि की, सुना था आपने? ये घटना ना चतुर्थ काल में नहीं होती है। विद्याधर होते हैं जो विद्या के बल से आकाश में चलते हैं, उड़ते हैं, विमान में चलते हैं। चारण रिद्धि होती है
मुनिराजों को जब खूब तपस्या करते हैं, खूब त्याग करते हैं, संयम का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, जंगल में रहते, उस समय के मुनिराज जंगल में ही रहते थे क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति होती थी। अब ऐसी घनघोर सर्दी है और हम अभी बैठ जाएं बाहर जाके, एक दिन मामला साफ, क्या मामला साफ। लेकिन ये सर्दी इतनी शरीर की शक्ति होती थी कि उन मुनिराजों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। गर्मी नहीं बिगाड़ सकती थी, सर्दी नहीं बिगाड़ सकती थी। बारिश के नीचे बारिश में पेड़ों के नीचे 4-4 महीने खड़े रहते थे तो भी उनके शरीर में कोई छींक भी नहीं आती थी। ऐसी शरीर की शक्ति होती थी। तो ऐसी शक्ति चतुर्थ काल में होती थी। मैंने कल बताया था, वज्र वृषभ नाराज संघनन, उनकी हड्डियां वज्र की, उनकी नसें वज्र की, और उनके जो जोड़ में जो वो बंधे होते हैं वो वज्र के। वज्र यानी ठोस पत्थर। यदि मान लो पत्थर पे आप गिर जाएं तो क्या टूटेगा, पत्थर या बोलिए ना, हड्डी टूट जाएगी। अच्छा, और वज्र यदि, मैंने कल बताया था हनुमान जी विमान से गिरे थे तो क्या टूटा था, शिला टूट गई थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का वज्र वृषभ नाराज संघनन था। यदि मान लो वज्र पत्थर पे गिर जाए तो वज्र नहीं टूटता है, पत्थर टूटता है। इसीलिए जबकि इतने से बच्चे थे वो, लेकिन हड्डी तो वज्र होता है। तो वज्र की हड्डियां होती, इसलिए उस समय चतुर्थ काल के जो मुनिराज होते थे वो जंगल में ही रहते थे। परंतु इस पंचम काल में भी ऐसे मुनिराज, हमारे जंगल वाले बाबा हैं, कौन से महाराज जी, चिन्मय सागर जी महाराज, जो इस काल में भी जो जंगल में रहते थे। भले उनका संघनन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंगल की साधना करके दिखाई है। तो ये चतुर्थ काल में समोशरण लगता था, गंध गुटी लगती थी। इसी तरह से जो जितने उत्तम कार्य होते हैं, धर्म के उत्कृष्ट कार्य होते हैं, 64 रिद्धियां उस समय के मुनिराजों को प्राप्त होती थी। कितनी रिद्धियां? ये क्या रिद्धि क्या होती है? रिद्धि क्या कहलाती है, आपको पता है? बोलिए ना। रिद्धि का मतलब ये है कि जैसे बुद्धि रिद्धि, 9 तरह की रिद्धियां होती हैं। बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि है, अक्षीण रिद्धि, और ऐसे इनके फिर भेद करते हैं तो ये 64 हो जाती हैं। मान लो हाथ में तुमने नीरस आहार रखा है, तो नीरस आहार रखने के बाद में उनको घी का स्वाद आएगा, घृत श्रावी रिद्धि। उनको मीठे का स्वाद आएगा नीरस आहार में, मधुश्रावी रिद्धि। औषध रिद्धि, इनके थूक, कफ, मल, नाक का मैल, कान का मैल जिसको स्पर्श कर जाए, उनकी छुई हुई हवा जिसको स्पर्श कर जाए वो ठीक हो जाता है। औषध रिद्धि। तप रिद्धि, इतना तप कि 10 उपवास, 20 उपवास, 100 उपवास भी कर लें तो उनके चेहरे की कांति और बढ़ती है, कम नहीं होती है। जो बड़े बड़े व्रत होते हैं वो ऐसे मुनिराज करते जिनके शरीर में संघनन होता है। तो इस तरह से चतुर्थ काल की महिमा बहुत महान है। भावना भाएंगे कि हम भी कभी चतुर्थ काल में, बोलिए ना, जन्म लें, पुरुष पर्याय प्राप्त हो और वहाँ से तपस्या करें, दीक्षा लें, तप करें और मोक्ष की प्राप्ति हो। आज यहाँ चतुर्थ काल नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल होता है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। होने में समृद्धि का, ज्ञान की वृद्धि का और मुनियों की रिद्धि का।
भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और हमारे हम सबके पहुंचने में चतुर्थ काल का। नहीं मांगने में भिक्षा का, छोड़ने में इच्छा का, और चतुर्थ काल में जाकर लेने वाली दीक्षा का। ऐसे ही वहाँ पर बैठे, वहाँ दीक्षा ले, तपस्या करें। अब कहाँ पंचम काल में आ गए, दुखमय काल में, जहाँ देखो वहाँ से दुख, और कोई दुख नहीं है तो दिमाग में पुरानी टेंशन चलती रहती है। उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने, दुखमय काल है, दुख तो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, कोई ना कोई दुख तो। कहाँ पंचम निकृष्ट काल में आ गए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान धर्म की वृद्धि हो, है ना, और ये मन हमारा धर्म में लगा रहे, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और चतुर्थ काल में होने वाले तीर्थंकर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? जबेरा, होने में सवेरा का, घर में बसेरा का, और आने वालों में जबेरा का। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। चेहरे में नैन का, बोलने में मीठे बैन का, आने वालों में उज्जैन का। गोरेला गांव का नाम है। फलों में केला का, घूमने में मेला का, और आने वालों में गोरेला का। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। साई नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में साई नगर का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बढ़ियागढ़, बटियागढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में बटियागढ़ का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बावई का। अंकलेश्वर से आए हैं, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का, और आने वालों में अंकलेश्वर का। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बागड़ नगर, अच्छा। चलने में डगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में बागड़ नगर का। कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का, आने वालों में तिजारा का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 2 मिनट और बैठने का। बयाना, अच्छा। रिश्तों में नाना, आप खड़े हो, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में बयाना का। गुरुग्राम, सुबह के बाद शाम का, सिरदर्द में बाम का, और आने वालों में गुरुग्राम का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। सिमरिया, अच्छा। राम की सिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में सिमरिया का। धौलपुर, डूंगरपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। उजाला करने में रवि का, प्रतिमा की छवि का, और आने वालों में मांडवी का। बोलिए 24 भगवान की।
कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।